इस एक्सप्लेनर में स्वागत है, जहां हम श्री श्री आनंदामूर्ति जी के एक बेहद गहरे और दार्शनिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हमारा फोकस है शंभु पर, सृष्टि का अनंत स्रोत और नियामक। ये एक ऐसी कॉस्मिक जर्नी है जो पूरे ब्रह्मांड के ओरिजिन से शुरू होकर सीधे एक जीवित प्राणी की बायोलॉजिकल सेल्स तक आती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सृष्टि के सबसे मूल बिंदु की इस गहराई में चलते हैं। इस कॉस्मिक स्टोरी को समझने के लिए सबसे पहले एक बहुत बेसिक सवाल पर आते हैं। आखिर इस विशाल सृष्टि की शुरुआत से ठीक पहले क्या था? इसको ग्रहण करने के लिए हमें एक ऐसे अनंत शून्य यानी एक अनइमेजिनेबली मैसिव वॉइड के बारे में सोचना होगा जब टाइम और स्पेस का कोई वजूद ही नहीं था। एक बिल्कुल शांत, परफेक्ट इक्विलिब्रियम वाली स्थिति। भाग 1, सृष्टि से पहले की अवस्था। चलिए देखते हैं कि टाइम और मैटर के शुरू होने से पहले आखिर कौन सी फोर्सेस काम कर रही थीं। देखिए, सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि उस एब्सोल्यूट बिगिनिंग में प्रकृति एक परफेक्ट हार्मनी में थी। इसे त्रिगुणात्मका प्रकृति कहा गया है। अब इसका अर्थ क्या है? असल में ये 3 अलग अलग फंडामेंटल फोर्सेस या गुणों से मिलकर बनती है, सत्वा, रजस और तमस। ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस यानी शक्तियों का एक त्रिकोण बनाते हैं और इस ट्रायंगल के अंदर एक कमाल का संतुलन बना रहता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह संतुलन कोई स्टैटिक या रुकी हुई चीज नहीं है, ये एक अनंत चक्र है। होता यह है कि सत्वा फोर्स राजस में ट्रांसफॉर्म होता है, राजस तमस में, और फिर तमस वापस सत्व में बदल जाता है। ये ब्रिलियंट मैकेनिज्म दिखाता है कि कैसे इन फोर्सेस का ये सीमलेस साइकिल उस कॉस्मिक ट्रायंगल के अंदर एक बेहद नाजुक और परफेक्ट बैलेंस हमेशा बरकरार रखता है। भाग 2, शंभु, मूल उद्गम बिंदु। अब यहां से कहानी सच में दिलचस्प हो जाती है। टेक्स्ट के अनुसार एक वक्त ऐसा आता है जब प्रकृति के प्रभाव की वजह से ये अनंत बैलेंस आखिरकार टूट जाता है, और जैसे ही ये इक्विलिब्रियम शैटर होता है, उस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के किसी एक स्पेसिफिक एंगुलर पॉइंट से सृष्टि का एक विशाल बहिर्मुखी प्रवाह यानी आउटवर्ड फ्लो ऑफ क्रिएशन निकलना शुरू हो जाता है। यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट आता है। ऊर्जा निकलने के इस सटीक ओरिजिन पॉइंट को ही शंभु का नाम दिया गया है। इसे मूलीभूता धनात्मकता शक्ति यानी फंडामेंटल पॉजिटिविटी के रूप में डिफाइन किया गया है। क्यों? क्योंकि इसी एक अकेले ओरिजिन पॉइंट के अंदर पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व का फाउंडेशनल बीज मौजूद है। और सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि ये उत्पत्ति बिंदु सिर्फ सृष्टि के विस्फोटक शुरुआत तक सीमित नहीं है। जहां एक तरफ ये आउटवर्ड फ्लो ऑफ क्रिएशन है, वहीं दूसरी तरफ ये इनवर्ड फ्लो का वही अल्टीमेट डेस्टिनेशन भी है, जहां सभी जीवित प्राणियों की सारी उम्मीदें और उनकी साइकोलॉजिकल डिजायर्स आकर पूरी होती हैं। यानी शुरुआत भी यहां और अंत भी यहां। भाग 3, भूमा से अणु तक। चलिए अब इस अगले सेक्शन में देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कॉस्मिक स्केल से लेकर माइक्रोस्कोपिक स्केल पर कैसे काम करता है। सोर्स में एक बेहद सुंदर ड्यूअलिटी समझाई गई है। इस साइड बाय साइड कंपैरिजन को ध्यान से देखते हैं। एक तरफ है भूमा यानी मैक्रो कॉस्मिक स्टार, जहां शंभु पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, और दूसरी तरफ है अणु यानी माइक्रो कॉस्मिक स्टार। टेक्स्ट प्रैक्टिकली ये प्रूव करता है कि ठीक वही एग्जैक्ट कंट्रोलिंग पॉइंट जो इतने विशाल विश्व पर राज करता है, वही बिंदु मिनिएचर फॉर्म में हर एक सिंगल माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजिकल एंटिटी के अंदर भी बैठा हुआ है। इंसान और दूसरे जीवित प्राणियों के रेफरेंस में सोर्स एक्सप्लिसिटली बताता है कि ये आंतरिक शंभु बिंदु बायोलॉजिकली हमारे सहस्रारा चक्र में स्थित होता है। इसे ही सर्वोच्च चेतना या परमाशिवा का मूल स्थान माना गया है। यानी वही कॉस्मिक एंकर सीधे एक बायोलॉजिकल एंटिटी के दिमाग में मौजूद है। भाग 4, शंभु का वास्तविक अर्थ। इस कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरने के लिए इस एंशिएंट संस्कृत शब्द की एटिमोलॉजी को एक्सप्लोर करना बहुत रिवीलिंग हो सकता है। अगर हम इस शब्द के सिलेबल्स को ब्रेक करें तो संस्कृत भाषा के हिसाब से पहला हिस्सा है शाम, जिसका अर्थ है शमनम यानी नियंत्रण या कंट्रोल, और दूसरा हिस्सा है भू, जिसका मतलब है सृष्टा यानी बनाया गया या क्रिएटेड। इन दोनों को मिलाने से एक बहुत ही प्रोफाउंड और लिटरल डेफिनेशन बनती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि शंभु का परफेक्ट अनुवाद है सेल्फ क्रिएटेड कंट्रोलर यानी एक स्वयं सृष्ट नियंत्रक। ये एक ऐसी अकेली फोर्स है जो इस विश्व के तमाम कार्यों और भौतिक अस्तित्व को गवर्न करने के एकमात्र इरादे से खुद ब खुद मैनिफेस्ट हुई है। भाग 5, परम कल्याणकारी नियंत्रक।
ये हमें इस एक्सप्लेनर की आखिरी और सबसे प्रोफाउंड रियलाइजेशन की तरफ ले जाता है। इस बात की बहुत सुंदर तरीके से पुष्टि करता है कि चाहे ये कंट्रोल आकाशगंगाओं के मैक्रो स्केल पर हो या किसी लिविंग सेल के अंदर के माइक्रो स्केल पर, शंभु हमेशा एक परम कल्याणकारी नियंत्रक यानी एक सुप्रीमली बेनिवोलेंट कंट्रोलर के रूप में ऑपरेट करते हैं। इनका मूल धर्म ही पूरे ब्रह्मांड का, चाहे वो मूविंग हो या नॉन मूविंग, अल्टीमेट वेलफेयर सुनिश्चित करना है। तो जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के एंड तक आते हैं, ये एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर पूरे कॉस्मोस को चलाने वाली ये स्वयं सृष्ट और बेनिवोलेंस शक्ति ठीक उसी समय हर एक जीव के माइंड के अंदर मौजूद है और रियलाइज होने का इंतजार कर रही है, तो इस सच्चाई को जान लेने के बाद अस्तित्व के इस आध्यात्मिक सफर को देखने का नजरिया कितना बदल जाता है। हमारा आदि और अंत दोनों हमारे भीतर ही स्थित हैं। रजत गिरि निभा चंद्रशेखर सर्वगुण में जन्मिते पिनाक पाण नमो नमस्ते वज्र कठोर कुसुम कोरक पिनाक पाण नमो नमस्ते। परिषत्वं प्रभु अपरिषत्वं